अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज तो आप अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो जी आज मैं आपको दिखा रही थी कि आज जी मौसम में तब्दीलियाँ आई हुई हैं और इतनी आंधी चल रही है। और मैंने कहा कि चलो मैं छत के ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और ठंडी हवा के साथ साथ ना ये बादल भी बड़े गरज रहे हैं। और ये देखें ज़रा कितनी, वो आप देख रहे हैं ना कितना बादल बादल गरज रहा है, तो खौफ आ रहा है ऊपर ऊपर चढ़ के, तो ना खौफ आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चे भी ऊपर आए थे, मौसम इंजॉय कर रहे थे। तो और इतना आंधी की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया था। तो मैंने कहा कि चलो जी इतनी अब गंद के बाद सफाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जी अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बेटी और बहू में क्या फ़र्क होता है। जिसकी बेटी हो इसे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना बेटी और बहू में बहुत फ़र्क किया जाता है। बहू को तो इसकी माँ का फ़ोन आ जाए तो सास को बुरा लगता है, जबकि अपनी बेटी का फ़ोन आ जाए तो घंटों बातें होनी शुरू हो जाती हैं। अपनी बहू को भी अपनी बेटी ही तसव्वुर किया करें और फिर दिल साफ़ हो जाते हैं इन चीज़ों से। और कोई भी लड़की है ना बुरी नहीं होती, इसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करती है, जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक होता है, और जब वो बर्दाश्त नहीं करती तो फिर वो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है। हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो वो मजबूर होकर आवाज़ उठाती है। तो किसी की बेटी को ब्याह के घर लाएं तो याद भी रखिए कि ब्याह कर ही लाए हैं, किसी से ख़रीद कर नहीं लाए, कि जैसा मर्ज़ी आप सलूक करेंगे तो वो बर्दाश्त करती चली जाएगी। और जब बेटी मुस्कुराती है तो माँ के दिल को कितनी ठंडक पहुँचती है। वैसे ही जब बहू मुस्कुराए तो मुंह ना बनाइए। यही सोचें कि आपकी तरबियत आपका बेटा इसे खुश रख रहा है। बहू भी किसी की बेटी होती है। अल्लाह पाक हर बहन बेटी की मुस्कुराहट कायम रखे। और अगर आपको आपको पता है कि जब ससुराल में अगर रोटी अचार से भी खाती है तो मैके में जाकर बताती है कि मैंने गोश्त से खाई है। तो यही होता है कि वो अपने अंदर कितनी चीज़ें छुपा के रखती है। तो जी यहाँ पे मेरे घर में इतना वो आंधी की वजह से गंद पड़ा हुआ था, जो मैंने फिर सफाई करवाना शुरू की थी। तो मेरी मेड आज बड़ी लेट आई थी, तो फिर वो मैंने कहा कि चलो मैं पहले सफाई करवा देती हूँ, बहुत गंद पड़ा हुआ था। तो वो आंधी की वजह से इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी ना, तो जिसकी वजह से ना फिर घर सारा धोना पड़ा। तो फिर यहाँ पे मैंने सारे वो डस्टिंग वगैरह की और सारी सफाई की। तो या चाहे वो कोई भी हो ना घर में, साथ लग के काम करवाना पड़ता है, वरना वैसे तो वो ठीक तरह से सफाई नहीं करती। तो अच्छा जी, मैं कह रही थी कि आप भी अपनी बहुओं को ऐसे रखा करें जैसे आप अपनी बेटियों को रखती हैं। और ये देखा करें कि जब आप किसी को ब्याह कर अपने घर लेके आती हैं तो आप, वरना फिर आप अपनी बेटियों से काम करवाया करें। आप बेटियों की निस्बत आप बहुओं से काम लेना शुरू कर देती हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा तंग पड़ जाती हैं। उस वक्त आप करवाया करें अपनी बेटियों से काम, ताकि उसे भी एहसास हो कि जी हमारी भाभी आई है तो हमने मिलके ये काम करना होता है। अच्छा, आपने कभी बेटी का मकाम देखा है? आप बेटी के मकाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कायनात के वली ने बेटी का बाप होने को फ़ख्र करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद बेटी हो। जिस शख्स की बेटियां हों इसको बुरा मत समझा करो, क्योंकि वो ही अगले घर में जाके बहू भी बनती है और माँ भी बनती है। तो सारे फ़र्ज़ अल्लाह ने बेटी में से ही अदा किए हैं। तो जिस शख्स की बेटियां हों इसको बुरा मत समझो, इसलिए कि मैं भी बेटियों की माँ हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लड़की, तू ज़मीन में उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन सुम आमीन। बेटियां सब के मुकद्दर में कहाँ होती हैं। अल्लाह को तो जो घर पसंद होता है वहाँ ही अल्लाह बेटियां देता है। और बेटी की कदर कौन जानता है? वो लोग जानते हैं जिनके यहाँ बेटी होती है। तो अल्लाह बेटी हर घर में अल्लाह बेटी को नवाजे और
بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو اس لیے جس طرح آپ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں، بیٹیوں کی ہر خوشی پورا کرتے ہیں، تو اپنی بہوؤں کو بھی بیٹیوں جیسی ترجیح دیں، اپنی بہوؤں کو بھی بیٹی سمجھا کریں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، ان کی خوشی کا خیال رکھا کریں، چاہے وہ تھوڑی سی چلاک ہو یا باتونی ہو یا ادھر ادھر بھی کی باتیں کرنے والی ہو، پھر بھی آپ اسے پیار دیں۔ اسے ایک دن احساس ہوگا، ایک دن اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ میں وہی تھی جو میں اپنی ساس کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اپنی نندوں کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اور آج یہ میرے ساتھ اتنے لوگ اچھے ہیں کہ میں غلط تھی، وہ اپنے آپ کو غلط کہے، تو پھر آپ خود ہی دیکھیے گا کہ کتنا فرق آئے گا کہ وہ بہو جو غلط تھی وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اگر آپ لوگ اس کے ساتھ اچھا رہیں گے تو وہ جو بری تھی تو وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو بہوؤں کو بیٹی سمجھا کریں، اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ میری ویڈیو جب سن رہے ہوں گے تو آپ کو ان چیزوں کا ضرور احساس ہوگا، اور جن جن گھروں میں ساسیں ہیں اور وہ بھی ضرور اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح ترجیح دیں گی اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آتی ہیں اور آپ کے بیٹوں کے اوپر وہ فرض ہوتی ہیں، انہوں نے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے چند جو میٹھے بول ہوتے ہیں آپ اچھے طریقے سے بولیں تو پھر ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک نہیں کریں گی، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی۔ تو اسی امید کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا اختتام اسی پہ ہی میں کرتی ہوں کہ بیٹیوں اور بہوؤں میں فرق مت کیجیے، کیونکہ بیٹیاں بہت انمول ہوتی ہیں، اور وہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھروں میں نازک طریقے سے پلی بڑھی ہوتی ہیں، اور اپنے سسرال میں پھر آ کے وہ ایک سخت مزاج ہو جاتی ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ کس رویوں کی وجہ سے؟ وہ انہی رویوں کی وجہ سے کہ آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے پوچھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں ان کے دلوں کے راز نہیں آپ جانتے، ان کے دلوں کے اندر آپ نے کبھی خوب کے نہیں دیکھا، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ہاں یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بہو نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو جی آج میری ویڈیو کا یہیں پہ میں بہو اور بیٹی کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، کیونکہ میرا ٹاپک کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو میں یہ پارٹ اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں، پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، اور آپ کے کمنٹس آئیں گے تو پھر ہی مجھے موٹیویشن ملے گی تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بناؤں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اپنی کمنٹ میں بتایا کیجیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی اچھی لگی، اور وہ مجھے ٹاپک بھی بتایا کریں کہ اس ٹاپک پہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں۔ تو اللہ حافظ۔